आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 17 फरवरी से 23 फरवरी 2025। दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में एलबी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का जनरल ओवरव्यू बयान करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा, फिर हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी। तो अमूमी जायजे से इब्तिदा करते हैं। यह हफ्ता अहम है क्योंकि तवानाइयां बदल रही है। सूरज बुर्ज दलों से बुर्ज हुत में मुंतकिल हो रहा है, जो कि ज्यादा गैर ज़ाती और फिक्री तवानाइयों का मुजस्समा है। यह तब्दीली मंगल को होगी और अगले 4 हफ्तों तक रहेगी। इस अरसे के दौरान बुर्ज दलों के जहनी जोर के बरक्स विजदान पर तवज्जो मरकूज होगी। बुर्ज हुत ज्यादा हसास, खैराती और देखभाल करने वाली तवानाई लाता है, हालांकि ये जज्बाती हसासियत को भी बढ़ा सकता है। मजीद बरह मरीख, जो अपने अज़ाइम और जारहियत के लिए जाना जाता है, 6 दिसंबर 2024 से पीछे हट रहा है। ये एक ऐसा रुझान है जो हर 2 साल बाद होता है। ये बिलाखिर अगले इतवार 30 फरवरी को बराह रास्त आगे बढ़ेगा, जिससे पैदा शुदा मायूसियों और ताखीरी तवानाइयों को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं एक गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे काम को सराहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करने पर गौर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका पुरतपाक इस्तकबाल करती हूँ। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा बयान करूंगी, तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 17 फरवरी से 23 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद, इस हफ्ते आप अपने आप को गौर व फिक्र के दौरानिये में पा सकते हैं। बाज़ हालात की अहमियत ता मकसद पर गौर कर सकते हैं जो आपके जहन पर बहुत ज्यादा वजन कर सकते हैं। मैं इस वक्त के दौरान सीखने के करवलिनियर खुतूत और हिकमत के हुसूल को महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है कि आप अपने ख्यालात को ज्यादा निजी रखने की तरफ माइल हो सकते हैं, खुद तशखीस की एक शक्ल में मशगूल हो सकते हैं जो आपको एक नए जज्बाती सफर की तरफ ले जा सकता है। मजीद बरह आप में से कुछ के लिए सफर रोजाना सफर के मौके हो सकते हैं। किसी बुहरान या इमरजेंसी की सूरत में, जैसे गाड़ी की खराबी, यकीन रखें कि आपको मदद दस्तयाब रहेगी। ये यकीनी बनाने के लिए मशवरा दिया जाता है कि आपकी गाड़ी अच्छी हालत में है, बशमूल तेल की जांच करना, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मामूली खराबी हो सकती है। साफ होने का एहसास भी है, और मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि क़ियास आराइयां ना करें, क्योंकि वो आपको गुमराह कर सकते हैं। ये हफ्ता कुछ लोगों के लिए वेक अप कॉल का काम कर सकता है। हफ्ते के आगाज में आप खुद को अपनी सेहत पर तवज्जो मरकूज करते हुए या नए इलाज शुरू कर सकते हैं, जिसमें मुमकिना तौर पर मुशीरों, मुआलजीन और डॉक्टरों से मुशावरत शामिल है। उन कोशिशों के आसपास तवानाई मुस्बत दिखाई देती है। बातचीत और रहनुमाई मौजूद है, इसके साथ किसी ऐसे शख्स की तरफ से मोहब्बत और हिमायत के इजहार के साथ जो बहुत सखी है। माली इम्कानात साजगार दिखाई देते हैं, जो कि फरोख्त के लिए फायदा मंद है। आप खुद को दूसरों की माली मदद करने की पोजीशन में पा सकते हैं। इसके अलावा आपके आसपास मुस्बतीत की कसरत है, ताहम किसी ऐसे फर्द के बारे में एहतियात बरतें जो खुद को दिलकश के तौर पर पेश कर सकता है या बज़ाहिर दुरुस्त मशवरा दे सकता है, क्योंकि वो फरेब देने वाली फितरत का मालिक हो सकता है। ये शख्स दोहरे पिन के खसाइल को जाहिर कर सकता है जो एक पेचीदा शख्सियत की तजवीज़ करता है। अपने ईमान को बरकरार रखें, हालात बेहतर होंगे, क्योंकि उफ़क़ पर उम्मीद और रूहानी तरक्की का एहसास है। आपके सब्र से अजर मिलने का इम्कान है और आपकी कोशिशों की पहचान मुतवक्के है। आप अपने आप को स्पॉटलाइट में पा सकते हैं, खास तौर पर अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स में शामिल हैं, जहां आप एक अहम किरदार को महफूज बना सकते हैं। मजीद बरह एक नई रोमानवी दिलचस्पी के उभरने का इम्कान है जो आपके लिए अच्छी खबरें लाएगी। इसका ताल्लुक आपकी ख्वाहिशात से हो सकता है, जैसे थिएटर आर्ट्स में नुमाया मकाम हासिल करना। आपके आसपास की तवानाई बहुत मुस्बत है, मोहब्बत को मरकज के मरहले में लेकर हिमायत और दावतों की पेशकशों के साथ। ये तस्लीम करना जरूरी है कि आप अपने आप पर हद से ज्यादा तनकीद कर सकते हैं, जिसकी वजह से अदम इत्मीनान, आला ताल्लुकी का एहसास होता है। ताहम आपको जो भी धचका लगा है वो बिलाखिर नए मौके आ बरकतों का बाइस बन सकता है। मुमकिना धोखाधड़ी के सिलसिले में एहतियात बरतना जरूरी है। आप अपने आप को कुछ फरेब देने वाले रुझानात का मुजाहरा करते हुए पा सकते हैं, चाहे वो शऊरी तौर पर हो या लाशऊरी तौर पर। शरारत का एक उनसर मौजूद है जो आपके हालात में एक खास तवानाई का इजाफा करता है।
ताहम मैं ये भी समझती हूँ कि आप बिलाखिर अपनी नेमतों को पहचानेंगे और उनकी तारीफ करेंगे, जो कि एक मुस्बत अलामत है। ये हफ्ता नई शुरुआत का ऐलान करता है और मैं आपको हौसला देती हूँ कि आप अपने मेयारात पर समझौता किए बगैर अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करें। इस मुद्दत के दौरान आपको नुमायां ताकत हासिल है। पीर और मंगल को आपको अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ रूहानी ताल्लुक में इजाफा हो सकता है। दूसरों के लिए आपकी बढ़ती हुई हमदर्दी और तशवीश का मुस्बत असर हो सकता है, जो मुमकिना तौर पर मुख्तलिफ ग्रोहों में शिरकत में इजाफे का बाइस बन सकता है। मजीद बरह आपको पढ़ने, तालीमी कोर्सेज, रूहानी मुशीरों जैसे ग्रुप टीरू रीडर्स, नजूमियों नफ्सियात के साथ मुशावरत के जरिए रूहानी रोशन ख्याली की तरफ मजीद ज़ाती सफ़र करने में कदर मिल सकती है। बुध से इतवार तक आपको गहरे जज्बाती तजुर्बात का सामना करना पड़ेगा, जो आपके करीबी ताल्लुकात को बढ़ाते हैं। ये मुद्दत मनफी आदात, जुनून और जज्बाती इन्हिसार को ख़त्म करने के लिए ख़ास तौर पर साजगार है। आप अपने साथी, ख़ानदान, दोस्तों और वसीतर कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ के गहरे एहसास से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए मजबूत अंदरूनी तवाज़ुन पर इन्हिसार कर सकते हैं। इस वक्त के दौरान किसी नए से मिलना गहरा करम महसूस कर सकता है और आपकी ज़िंदगी में अहम तब्दीलियाँ ला सकता है। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 17 फरवरी से 23 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला आप में से कुछ के लिए किसी खातून की तरफ से मुवासलत हो सकती है, मुमकिना तौर पर आबी बुरूज जैसे बुर्ज सरतान, बुर्ज अकरब, बुर्ज हुत, कोई ऐसी शख्सियत जो उन खुसूसियात को मुजस्सम करती हो। मुझे लगता है कि यह मुवासलत अच्छी खबर ला सकती है। इस हफ्ते आपके खासे हसास होने का इम्कान है, लिहाजा ये ज़रूरी है कि आप अपने जज्बात की निगरानी करें और अपने विजदान पर भरोसा करें। ताहम होशियार रहें कि आपके विजदान को तवहुम प्रस्ती, मफरूज़ों या असबियत से ना उलझाएं। तवानाई इस बात की निशानदेही करती है कि आपके पास अपने मकासद को हासिल करने के लिए सब्ज रोशनी है, इसलिए ताख़ीर से ग्रेज़ करें और अक़दाम करें। पैगामात आपके रास्ते में आ सकते हैं और आपको ऐसी कालें मौसूल हो सकती हैं जो सफ़र के मौक़े फराहम करती है। मज़ीद बरह में उफ़क़ पर एक जश्न की पेशीन गोई कर रही हूँ, जो कि एक मुस्बत अलामत है। आप में से कुछ माजी के जज्बाती वाबस्तगियों से निमट रहे होंगे। मुमकिना तौर पर किसी साबिक़ किसी ऐसे शख्स के बारे में सुन रहे हैं जिसके साथ आपका राब्ता ख़त्म हो गया है, जिसकी वजह से एहसासात देरपा होते हैं। दूसरों के लिए यह हफ्ता मजबूत ख्वाहिशात को भड़का सकता है, जो आपको अपनी ख्वाहिश की वकालत करने पर उकसा सकता है। उग्रचे नेविगेट करने के लिए चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन कामयाबी काबिल हुसूल है, खास तौर पर अगर आप अपनी बसीरत पर तवज्जो दें। आपको बाज़ मामलात के बारे में सब्र और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि किसी से या किसी चीज़ से मुमकिना अलहदगी का एहसास है। ख्याल रहे कि मोहब्बत में पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए इस वक्त जल्दबाजी में फैसले करने से गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है। रिश्ते के तनाजुर में ये मशवरा दिया जाता है कि किसी अहम दलील के दौरान उजलत में तलाक का जिक्र करने से गुरेज किया जाए। एक कदम पीछे हटना और एहतियात के साथ सूरत-ए-हाल से रुजू करना ज़रूरी है, खास तौर पर जब इसमें कानूनी मुआहदे, दस्तावेज़ात जैसे संगीन मामलात शामिल हों। कार्मिक एनर्जी की मौजूदगी बताती है कि एहतिसाब एक किरदार अदा करेगा और कायनात माजी की गलतियों को सुधार सकती है। मजीद बढ़ने आपके हालात पर असरअंदाज होने वाले गैर मतलूब मशवरे और आरा हो सकती है। घरेलू माहौल में तब्दीलियां मुतवक्के हैं और अगर आप कानूनी मामलात में मुलव्वस हैं तो इसमें इल्तिवा हो सकता है, जिससे जाहिर होता है कि कुछ मसाइल अभी हल नहीं हुए हैं। तवानाई घर में नक्लो हरकत की तरफ एक तब्दीली की तजवीज़ करती है, मुमकिना तौर पर वस्त हफ्ते में किसी मुश्किल वक्त में मदद के लिए कदम रखने के साथ। ये भी नोट किया जाता है कि आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं जिनमें गुस्से की शिद्दत है। आपको अपने उफ़क़ को वुसअत देने की तरगीब दी जाती है और किसी दूसरे बुर्ज सुंबुला फर्द के साथ बातचीत हो सकती है। आपकी ज़िंदगी की सूरती हाल से मुताल्लिक नक्लो हरकत का इम्कान है, जिसमें जगह बदलना, ज़रूरी एडजस्टमेंट करना शामिल हो सकता है। ताहम किसी ऐसे नामालूम मुखालिफ से होशियार रहें जो खुफिया मकासद को बरकरार रखते हुए हिमायत का दावा कर सकता है। जैसे ही हफ्ता खत्म होता है, एक पेशरफ्त मुतवक्के है, इसके साथ अचानक मुस्बत तब्दीलियां भी आएंगी। ये मुद्दत खुशकिस्मती, कसरत और जश्न और समाजी इज्तिमाआत के मौके लेकर आ सकती है। ये सब उम्मीद अफजा दिखाई देते हैं। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ शहर का दौरा करने की तरफ माइल हो सकते हैं, जो एक समाजी इज्तिमा के तौर पर काम कर सकता है। मैं एक वसी और अरीज इलाके का तसव्वुर करती हूँ, मुमकिना तौर पर एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन इलाका जो मुतहर्रिक तवानाई फैलाता है।
ये एक समाजी मसरूफियत से मुंसलिक हो सकता है जो कम्युनिटी की शमूलियत के एहसास की तजवीज़ करता है। मज़ीद बरहा जश्न मनाने और साजगार माहौल की कसरत और खुशकिस्मती के इशारे हैं। ये हफ्ता शिफा बख्श तवानाई का मुजस्समा है और सब्र का मुजाहरा करते हुए एक सुस्त और मुस्तहकम अंदाज को अपनाना ज़रूरी है। पीर से बुध तक आप किसी भी रिश्ते के मसाइल को हल करने में मदद के लिए बेहतर समाजी और मवासलाती महारत की तवक्को कर सकते हैं। मजबूत इस्तिदलाल और अमली फैसले के साथ अब गुफ्त और शनीद बातचीत को आसान बनाने और बाखबर फैसले करने के लिए अच्छी तरह से लेस है। इख्तिलाफ और तनाज़ा का इम्कान कम से कम है क्योंकि आपकी बातचीत और दूसरों को दिलकश बनाने की सलाहियत तनाव को मुअस्सिर तरीके से फैला सकती है। ये मुद्दत आपकी फनकाराना और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए भी मौजू है, खास तौर पर ड्राइंग, मुसव्वरी, मूसीकी की तश्कील, आलात बजाने, शायरी और गाने जैसी सरगर्मियों में। जुमेरात से इतवार तक अब ज़हनी तवानाई और तवज्जो में इजाफे का तजर्बा करेंगे। ये कागजी कार्रवाई को संभालने, मुताला करने और इम्तिहानात की तैयारी के लिए एक बेहतरीन वक्त होगा। आपकी तेज सोच और फैसलाकुन सलाहियत आपको यकीन दहानी के साथ मंसूबे बनाने की ताकत देगी। यह कायल करने वाली बातचीत के लिए एक मुनासिब लम्हा है। इसे मुबाहसों के लिए मिसाली बनाता है, हक की दरख्वास्त करता है और अवामी तकरीर में मशगूल होता है। ज़्यादा मुहिम जोई के जज्बे को अपनाना और मुनासिब खतरात मोल लेने से साजगार नताइज बरामद होने का इम्कान है क्योंकि किस्मत जुर्रतमंदों की हिमायत करती है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 17 फरवरी से 23 फरवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। ऐसा लगता है कि आप में से कुछ काफ़ी हद तक खुद शनासी महसूस कर रहे होंगे और मुमकिना तौर पर यह तवानाई तन्हाई की तरफ रुझान की निशानदेही करती है जो शर्म से पैदा हो सकती है। ये वाज़ेह है कि आप पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपके मखसूस बर्ताव से पैदा होने वाली गलत फहमियों की वजह से दूसरों को खुद गरज लालची समझने का बाइस बन सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखना फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि महफूज जगह पर रहना आपकी तरक्की में रुकावट बन सकता है। मज़ीद बरह मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ इस हफ्ते तकमील का तजर्बा करेंगे जिससे हल का एहसास पैदा होगा। आपकी पेशा वराना आज़ादी ज़िंदगी में सलाहियत का एहसास पैदा होगा। ये हिचकिचाहट मुमकिना तौर पर उल्टा फायर कर सकती है, इसलिए इस बात को ज़हन में रखना ज़रूरी है कि आप अपने ख्यालात का इजहार कैसे करें। जैसे ही हफ्ता शुरू होगा आप मुमकिना तौर पर खुद को अहम फैसले करते हुए और पेशरफ्त का मुशाहिदा करते हुए पाएंगे। आप एहतियात के साथ मामलात तक पहुंच रहे हैं, अपने ख्यालात और वसीतर मुज़मरात पर गौर कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत से ख्यालात अपने पास रख रहे हैं, मुमकिना तौर पर अपने फ़ायदे के लिए किसी सूरती हाल को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तवानाई आप में से कुछ के लिए कारोबारी मामलात पर तवज्जो मरकूज करने की निशानदेही करती है। उगरचे आप खतरात मोल ले सकते हैं, इस बात से आगाह रहें कि आने वाले हफ्ते में किस्मत का अहम किरदार होने का इम्कान है। इस बात से कत नज़र के वाक़यात कैसे रूनुमा होते हैं, उनका वकू पजीर होना मुकद्दर होता है, मुमकिना तौर पर हफ्ते के आगाज से शुरू होता है, जो ये तजवीज़ करता है कि किस्मत खेल में है। आपके सामने आने वाले तजुर्बात आपके लिए हैं। जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है, खास तौर पर वस्त में, मुझे तवानाई में तब्दीली महसूस होती है जिसकी खुसूसियत खुशी, मोहब्बत और जज्बाती मदद से होती है। ये दौर सब्र की हौसला अफजाई करता है और हालात को कुदरती तौर पर तरक्की करने की इजाज़त देता है, बहाव के साथ चलने के एहसास को फ़रोग़ देता है। यह मुमकिन है कि आप में से कुछ लोग अलहिदगी या तलाक के हवाले से खबरें सुने जिसमें आप किसी को जानते हो। मज़ीद बरह गैर मनकूला मशवरे और आरा गर्दिश कर सकती हैं जो बेचैनी के एहसास में मुआविन है। कुछ अफराद को तन्हाई या अफसुर्दगी का हल्का सा एहसास हो सकता है, ताहम इस मोहब्बत और हिमायत को पहचाना ज़रूरी है जो आपको घेरे हुए है। आप में से बहुत से लोग अपने आप को बेहतर वक्त के बारे में याद करते हुए और इस बात पर गौर करते हुए महसूस कर सकते हैं कि हालात कैसे बदले हैं। यकीन रखें, आपके वफादार दोस्त और ख़ानदान जो आपके साथ खड़े हैं, इसलिए मदद लेने अपनी कम्युनिटी के साथ मशगूल होने में हिचकिचाहट महसूस न करें। इस हफ्ते की तवानाई गैर यकीनी और उलझन का एहसास भी लाती है क्योंकि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा कि नजर आता है। हो सकता है कि आप अपने आप को किसी बुर्ज कौस के साथ मामला करते हुए पाएं जो पुरअसरार तौर पर सामने आ सकता है। इस दौरान अपने विजदान पर भरोसा करें। आप में से कुछ वसीतर तनाजुर और मुस्तकबिल के इम्कानात पर गौर कर रहे होंगे। ऐसा लगता है कि आपको इस हफ्ते जिद्दी अफराद का सामना करना पड़ सकता है और आपके अंदर बर्दाश्त करने और सब्र करने की सलाहियत बहुत अहम होगी। आप अपने आप को तब्दीली के खिलाफ मुजाहिम या मखसूस नताइज पर मुतय्यन भी पा सकते हैं, इसलिए आप अपने विजदान पर ध्यान दें क्योंकि ये रहनुमाई फराहम करेगा। आपके पास बहुत से इख्तियारात दस्तयाब हैं और कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। ये खुद आगाही के साथ साथ लाशऊरी ख्यालात के उभरने की अक्कासी करता है।
पीर से बुध तक आपकी हसासियत, विजदान और हमदर्दी में नुमाया इजाफा होगा। ये बुलंद बेदारी आपके प्यारों के साथ ताल्लुक के एहसास को फ़रोग़ देगी। ताहम नावाकिफ़ अफराद के साथ हुदूद कायम करना ज़रूरी हो सकता है। इस मुद्दत के दौरान माहौलियाती, खैराती, समाजी कम्युनिटी के इक़दामात में मशगूल होना उनकी तलाश करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मज़ीद बरहां रूहानियत जादू से मुताल्लिक़ मज़ामीन जैसे इल्मी नुजूम बेदारी की इस बुलंद हालत में ज़्यादा काबिल फ़हम हो सकते हैं। ये दिन में ख्वाब देखने, फिल्में देखने, अदब पढ़ने के ज़रिए हकीकत से बचने का भी एक मुनासिब वक्त है। जुमेरात से इतवार तक आप फितरी तौर पर उन लोगों से जज्बाती मदद हासिल करेंगे जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। ये मुद्दत दोस्तों के साथ मिल जलने, ख़ानदानी इज्तिमाआत और दोबारा मिलाप में हिस्सा लेने और मुश्तरका तजुर्बात की याद ताज़ा करने के लिए बेहतरीन है। दूसरों के जज्बात के बारे में आपकी बुलंद विजदान और हसासियत आपकी मुशावरत और फ़रोख्त की सलाहियतों में इजाफा करेगी। दूसरों के साथ जड़ने और घुल मिल जाने की ये सलाहियत ख़ास तौर पर ताल्लुकात आमा और सियासत में किरदार के लिए फ़ायदेमंद है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो, 17 फ़रवरी से 23 फ़रवरी के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अक़रब ये हफ्ता नई तर्ज़ ज़िंदगी के मौज़ूआत तजवीज़ करता है जो वजूद के कुदरती चक्रों की अक्कासी करती है। ऐसा लगता है कि आपके जज्बात एक तब्दीली से गुजर रहे हैं जिसके नतीजे में जज्बात की भरमार हो रही है और एक नए जज्बाती सफ़र का आगाज़ हो रहा है। इस हफ्ते आपकी ताकत, बहादुरी और हिम्मत नुमायां रहेगी और आपने जो मेहनत की है इसके नताइज बरामद होने लगेंगे। आप वाकई सही रास्ते पर हैं। आप में से कुछ मौत से मुताल्लिक खबरों का सामना कर सकते हैं, शायद आपके माजी या किसी अवामी शख्सियत के बारे में। इससे जिंदगी के इख्तिसार पर गौर हो सकता है, जैसा कि बहुत से लोग हाल ही में गुजर रहे हैं, और आप ऐसी खबरें मुख्तलिफ शक्लों में सुन सकते हैं। हफ्ते के आगाज में आपको कुछ मायूसी का सामना करना पड़ सकता है या मनफी सोचों को अंदर आने की इजाज़त मिल सकती है। ताहम ये याद रखना ज़रूरी है कि आप किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की ताकत रखते हैं। अगर आप वालिदैन हैं तो हो सकता है कि आप अपने वालिदैन के तरीक़ाकार पर सवाल उठा रहे हों। अगर आप सिंगल हैं तो मुस्तकबिल के बारे में ख़यालात और बच्चे पैदा होने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। ये तवानाई काबिल दीद और काबिल गौर है जब आप अगले हफ्ते नेविगेट करते हैं। तवज्जो माँ की शख्सियत पर भी है और मैं महसूस कर रही हूँ कि एक नई तवानाई उभर रही है। हो सकता है कि आप अपनी ज़ाहिरी शक्ल से गैर मुतमईन महसूस कर रहे हों, या शायद आप मुतमईन हैं लेकिन कुछ तब्दीलियां करना चाहते हैं, जैसे कि अपने लिबास, बालों के अंदाज को तब्दील करना। ऐसा लगता है कि आप ज़ाती तब्दीलियों पर भी गौर कर रहे हैं। इसके आसपास एक मुस्बत तवानाई मौजूद है जो इस बात की निशानदेही करने की अहमियत पर जोर देती है कि क्या चीज़ आपको सुकून देती है और आपकी फलाह और बहबूद के साथ मुताबिकत रखती है। जैसा कि हफ्ता आगे बढ़ता है, सरगर्मियों में सुस्त रवि महसूस होती है। एक ऐसे दूर की आमद है जिसकी खुसूसियत सख्त मेहनत और जिम्मेदारियों से होती है। हो सकता है कि आप खुद को तेज तर तरक्की के ख्वाह पाएं, लेकिन ये मरहला उफ़ुक़ पर अहम तब्दीलियों का पेश खैमा साबित होता है। ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी के एक अहम लम्हे के करीब पहुंच रहे हैं, मुमकिना तौर पर अपने आसपास के लोगों से हसद या गुस्से के जज्बात के साथ, जो मुमकिना तौर पर माजी की शिकायत की वजह से है। मज़ीद बरहां आप में से कुछ तालीमी जिम्मेदारियों या मामूल के कामों से मगलूब हो सकते हैं। लूस एंड्स को बांधने और आगे बढ़ने की तैयारी की तवानाई मौजूद है, जिसमें तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता है। ये तौसी के एक मरहले और नई कोशिशों के आगाज़ की निशानदेही करता है, जहां आप अपने तख्लीकी मिजाज को शामिल कर रहे हैं और तकमील के करीब हैं। ये ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है अगर आप तालीमी किरदार में हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि मुस्बत खबरें आने वाली हैं। किसी ग्रुप, क्लब या तंजीम से मुताल्लिक तब्दीली का इशारा है। ये तजवीज़ करता है कि आप में से कुछ किसी मुमताज़ कंपनी या तालीमी इदारे में पोजीशन हासिल कर सकते हैं, शायद आपको किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाएगा। इस तनाजुर में मौजूद मुख्तलिफ तवानाइयों का सफ़र की तरफ भी इशारा है। पीर से बुध तक मुवासलात और समाजी महारतों में इजाफा नई दोस्ती कायम करने और रोमानवी सरगर्मियों में मशगूल होने के लिए एक मुनासिब लम्हा पेश करता है। ये मशवरा दिया जाता है कि सोच समझ कर तोहफा या प्यार के दूसरे इशारों के जरिए किसी के लिए अपनी तारीफ का इजहार करें। इस मुद्दत के दौरान आपको तारीफें, खुतूत, दावतनामे, तहाइफ, माली इनामात भी मिल सकते हैं। ये अपनी फ़नी और तख्लीकी सलाहियतों को खूबसूरत और मुनाफा बख्श दोनों तरीक़ों से परवान चढ़ाने के लिए भी मौज़ूं वक्त है।
तनाज़ात को मुअस्सिर तरीके से हल किया जा सकता है और आपको एतमाद के साथ कारोबारी लेन देन करना चाहिए। जुमेरात से इतवार तक आपको एक पुरजोश अज़्म के साथ बुलंद ज़हनी शार्पनेस और ज़बानी सलाहियत का तजर्बा होगा। ये मुद्दत किसी भी मुसाबकती कोशिशों के लिए ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है जो मजबूत आज़ाद सोच को अहमियत देती है। आप अपनी जिबिल्लत पर भरोसा कर सकते हैं और यकीन दहानी के साथ काम कर सकते हैं। कामयाबी के लिए आपकी मुहिम को मकसद के गहरे एहसास से तक़वियत मिलेगी। मज़ीद बढ़ने आपकी रोमानवी ज़िंदगी परवान चढ़ेगी। बढ़े हुए करिश्मे, फ़िक्री कशिश और आपके अल्फाज और बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए दूसरों को मुँह लेने की सलाहियत से। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।